चलिए, रिवॉल्यूशन यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोहन कुमार। थैंक यू। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं औसत का फॉर्म। औसत तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका देखिए 2 फार्मूला ही होती है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछती है और अक्सर जगह पे हमें औसत निकालना पड़ता है। एवरेज जिसको बोलते हैं वही है औसत, माफ कीजिएगा औसत। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी दुकान पे गया था ना, अभी आयुष्मान कार्ड जगह जगह बोल बन रहा है ना, तो एक आदमी आया बोले कि मुझे आयुष्मान कार्ड चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मजाक में, जस्ट जोक। चलिए, तो हम औसत का फॉर्मूला देखते हैं। औसत का फॉर्मूला में जो औसत बराबर जो होता है वो होता है दिए गए परिणामों का योग। परिणामों का योग, ठीक है, ये होता है। अब बट्टा में जो होगा वो होगा परिमाणों का परिमाणों का संख्या। ठीक है, जैसे मान लो ये फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब दिख नहीं रहा होगा, क्या करूं, चलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। सम ऑफ, मान लो डिजिट, जितना दिया रहेगा ना सम ऑफ डिजिट, और नीचे आपको लिखाएगा नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, जो संख्या दी रहती है उसका योग जो है, योग मतलब जोड़ जो है ऊपर में और जितनी संख्या है उसका नीचे में, ये फॉर्मूला होती है औसत का। तो बिना देर किए चलिए हम इसका चल लेते हैं किस चीज़ पे, सॉल्व करके क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2, 3, 5, 7, 6। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि एवरेज निकालो। तो कैसे, हमने अभी फॉर्मूला में देखा है, तो क्या कह रहा है कि दिए गए संख्याओं का योग। तो मतलब क्या है कि 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6, और नीचे में नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, कितना डिजिट है 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे बनेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो 6 5 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 और 2 हो जाएगा 16। अब माफ कीजिएगा 16, 16 भाई 4, है ना, जोड़ ठीक है ना, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16। अब इसको कैसे काटेंगे, 4 चौका 16, तो एवरेज कितना निकला 4, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एवरेज आपको समझ में आ गया। एवरेज का हमने ये फार्मूला है, ये वाली फार्मूला है, और इसी पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, वैसे ही था। ठीक है, तो 4 आ गया। चलिए उसी प्रकार से हम जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब फार्मूला। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं लगेगा आपको, 1 रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ लाइक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलिए, अगला जो फार्मूला होगा वो होगा भारित औसत। मान लेते हैं भारित औसत, भारित औसत। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि W1, ठीक है, प्लस X1, जो भी होती है वो भारित वाली हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, W1 X1 प्लस W2 X2, ऐसे करते 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 जो लास्ट डिजिट जो होती है वो होती है WN और XN, ये संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर जो प्लस में आएगी वो होगी X1 प्लस X2 प्लस X3, करते 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 XN तक, क्योंकि N तक हम पहुँच रहे हैं ना, तो वो N तक हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, भारित औसत का। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो सम संख्या है उसका ये फॉर्मूला आपको बता ही देते हैं। जैसे मान लो प्राकृतिक सम संख्या जो है, प्राकृतिक 10 सम संख्याओं का योग। अब यहाँ पे हमने आपको सम संख्या तो पूछ दिया, लेकिन बताया नहीं कि सम संख्या होता है क्या। तो सम संख्या क्या होता है, जिस संख्या को 2 से भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होती है, सम संख्या होती है। सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, तो 4 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगी ना 2 टाइम्स में, तो ये कौन, इवन नंबर हो गया। तो उसके पश्चात जैसे मान लो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कटेगी नहीं, कटेगी, एक शेषफल बच जाएगी। तो ये सम संख्या नहीं, ये क्या संख्या है, ओड संख्या हो गया। तो हमने आपसे पूछा है कि 10 सम संख्याओं का योग। तो जैसे कि 2 4 6 8, ऐसे करते 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 10 सम संख्याओं तक जाइए और उसका योग हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
सॉल्व करके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।